मायावती ने आज लखनऊ में अपनी स्टेट यूनिट के तमाम पदाधिकारियों को, जिसमें जिले से लेकर मंडल तक के सभी बसपा के पदाधिकारी मौजूद थे, उन्होंने संबोधित किया। लक्ष्य 2027 विधानसभा चुनाव। मायावती ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की तो बात की और साथ साथ वो नारा भी दोहराया जिसमें कानून के बेहतरीन राज के की संकल्पना की गई है। यानी कि वो दौर जब मायावती का था तो कानून के राज में कानून का बेहतरीन दौर, ये नाम, ये एक टैगलाइन उन्होंने दिया जिसे अब उनके कार्यकर्ता घर घर लेकर जाएंगे। लेकिन मायावती ने कई बातें और कही। एक, निश्चित तौर पर उनका संगठन इस वक्त या उनकी पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन 27 में उन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर उनका अपना कोर वोट बैंक और साथ साथ ऐसे लोग जो इस सरकार से दुखी हैं वो उन्हें वापस सत्ता में लाएंगे। एसआईआर से लेकर ओबीसी बिल तक सब पर मायावती ने अपनी राय रखी। ओबीसी बिल पर उनकी राय स्पष्ट है कि जिस तरीके से लाया गया वो गलत था, लेकिन हटाया जाना और भी गलत। सबसे बड़ी बात, ब्राह्मणों को लेकर के जो उनका स्टैंड है वो बड़ा क्लियर है। वो चाहती हैं कि जिस तरीके से 2007 से 2012 तक ब्राह्मण उनके साथ जुड़े थे, एक बार फिर वो उसी पॉलिटिक्स को अपनाना चाहती हैं। उन्होंने आह्वान भी किया कि चूंकि ब्राह्मणों के साथ इस राज्य में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, इसलिए एक बार फिर वो बसपा की तरफ सोचें। और इसमें एक कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच इसलिए भी दिखता है क्योंकि ये बिरादरी बीएसपी के साथ आ चुकी है, वोट कर चुकी है और सत्ता का स्वाद भी चख चुकी है। समाजवादी पार्टी के साथ इनके जाने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। ऐसे मायावती को लगता है कि अगर बीजेपी से नाराज हुआ ब्राह्मण तो उनके पास जरूर आएगा। अब देखना यह है कि उन्होंने ऐलान तो कर दिया है कि वो बिल्कुल अकेले चुनाव में जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आती है, क्या वो किसी गठबंधन की तरफ बढ़ती हैं या नहीं। उनके लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद रावण, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद लगातार रैलियां करके अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं, ये बीएसपी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है और मायावती इशारों में ही सही इसको अंडरलाइन करती दिखाई दे रही है। लेकिन तमाम तैयारियां 2027 को लेकर के हैं और ब्राह्मण वोटों को, उन्हें भी लगता है कि नाराज ब्राह्मण वोट उनकी तरफ आ सकता है। देखना यह है कि क्या वो अपनी इस रणनीति में सफल होती हैं या नहीं। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।